लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित। पीएम मोदी का भाषण टला। मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहने पर बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा, बताया सिखों का अपमान। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर भड़की बीजेपी, सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सरकार पर खड़गे का सीधा वार, कहा बीजेपी के लिए महिलाएं सिर्फ वोट बैंक। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में किया नेहरू एडवीना किताब का जिक्र। कांग्रेस ने स्पीकर चेंबर में हंगामा किया। प्रियंका वाड्रा का बीजेपी पर वार, कहा ध्यान भटकाने के लिए उठाया मुद्दा। संसद में हंगामे के बाद गृह मंत्री अमित शाह और सांसद निशिकांत दुबे ने बैठक की, आगे की रणनीति पर चर्चा। अमेरिका से ट्रेड डील पर संसद में पीयूष गोयल बोले, कृषि डेयरी सेक्टर में किसानों के हितों से समझौता नहीं। आज तक से बातचीत में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राहुल गांधी झूठ के मशीन, किसानों के हित में सरकार कर रही काम। मणिपुर में करीब 1 साल बाद राष्ट्रपति शासन खत्म, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। खेमचंद सिंह बने मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने गोपनीयता की शपथ दिलाई। तेलंगाना के महबूब नगर में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची को लेकर विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सीएम ममता ने कोर्ट रूम में चुनाव आयोग पर वोटर सूची से नाम हटाने का आरोप लगाया। 9 फरवरी को अगली सुनवाई। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने सीएम ममता पर निशाना साधा, कहा एसआईआर प्रक्रिया से ममता हताश। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को घेरा, कहा शिकायतों को अनसुना कर बीजेपी के लिए काम करता है आयोग। 7 और 8 फरवरी को मलेशिया जाएंगे पीएम, पहले भी 2 बार कर चुके हैं वहां का दौरा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लगाया जनता दरबार, मामलों के जल्द निपटारे के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। भगवान जगन्नाथ के दरबार में पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, विधि विधान से पूजा की। लखनऊ में एल्यूमिनियम कंपोजिट पैनल निर्माता अलू डेकोर ने विशेष कार्यक्रम में अपने प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता, तकनीक और भरोसेमंद संबंधों को लेकर जानकारी दी। 2002 से अब तक 3 लाख से ज्यादा फैब्रिकेटर्स से जुड़ी कंपनी। सीएम योगी के निर्देश पर कानपुर की मूक बधिर बच्ची खुशी का सफल इलाज, वापस लौटी आवाज। मासूम ने सीएम योगी को कहा, थैंक यू योगी जी। एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने अजित पवार के बेटे पार्थ और जय पवार से मुलाकात की। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों की खुदकुशी में पुलिस का बड़ा बयान, कहा परिवार ने लिया मोबाइल तो उठाया खौफनाक कदम। उत्तर प्रदेश के बस्ती में लव जिहाद गैंग केस में नया खुलासा, आरोपी की महिला मददगार सामने आई। दिल्ली में जिंदगी से तंग आकर टावर पर चढ़ा युवक, पत्नी से चल रहा था विवाद, पुलिस ने जान बचाई। आसनसोल में रेलवे गेट बंद होने के बावजूद पार करता दिखा बाइक सवार, बाल बाल बची जान। जबलपुर में फ्लाईओवर से नीचे गिरा अनियंत्रित डंपर, एक कार और बाइक डंपर की चपेट में। राजस्थान के बाड़मेर में जूतों से बुजुर्ग की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुजफ्फरनगर में वन्य जीवों के अंगों की तस्करी का मामला, जंगल में खून से लथपथ मिला बारासिंगा। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर गैस से भरा टैंकर पलटा, लगातार रिसाव से बेहद भयावह स्थिति। हरदोई में पुलिस और चोरों के बीच मुठभेड़, 5 बदमाश गिरफ्तार, कैश के साथ हथियार बरामद। पटना में पंजाब से हो रही शराब की तस्करी, पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार किया। मोगा में बिजली का काम कर रहे एक युवक की दर्दनाक मौत, घटना सीसीटीवी में। असम के धुबरी में स्कूली छात्र छात्राओं से भरी नाव बीच नदी में डूबी, एक की मिली लाश, 2 छात्र लापता। बुलंदशहर में घने कोहरे के कारण नहर में गिरी कार, हादसे में कार सवार और बच्चे घायल। अमृतसर के एक प्रिंटिंग दुकान में हथियारबंद युवकों ने किया हंगामा, लाल बत्ती और काली फिल्म लगी गाड़ियों में आए आरोपी। हरियाणा में 12 फरवरी की हड़ताल में रोडवेज का होगा चक्का जाम, रोडवेज कर्मियों ने मीटिंग कर किया प्रदर्शन। दिल्ली में बीएल कपूर मेमोरियल अस्पताल के पास गैस पाइपलाइन फटने से लगी आग। रायसेन में डबल मर्डर से सनसनी, पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लिया। जालौन में महिला की आपत्तिजनक स्थिति में मिली लाश, पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी।
मऊ हत्याकांड में खुलासा, बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी ससुर की हत्या की साजिश। कोटा में ट्रैक्टर के बोनेट से निकला 5.5 फीट लंबा ब्लैक कोबरा, अनाज मंडी में मचा हड़कंप। कोटा के एक स्कूल में क्लासमेट से झगड़े के बाद 14 साल की छात्रा आईसीयू में भर्ती, पिता का आरोप पेट में घूंसे मारे। बाराबंकी में अज्ञात चोरों ने आवशनेश्वर महादेव मंदिर को बनाया निशाना। मुजफ्फरनगर में हाईवे से साइन बोर्ड चोरी करने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। मोगा में रात के अंधेरे में कपड़ा दुकान में चोरी, 8 लाख का सामान उड़ा ले गए चोर। गुरुग्राम में फर्जी अलॉटमेंट और कन्वीनियंस डीड बनाकर प्लॉट बेचने के जुर्म में टैक्सेशन कमिश्नर गिरफ्तार। अकोला में पुलिस ने 25 गोवंश को मुक्त कराया, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गयाजी जंक्शन पर रेल पुलिस ने मृत रेड बोया सांप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया, वन विभाग ने मृत सांप को अपने कब्जे में लिया। बेतिया से लापता 5 नाबालिग किशोरी दिल्ली से सकुशल बरामद, परिवार को मिली राहत। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी, कई इलाकों में तापमान गिरा। औली में फिर से शुरू हुई बर्फबारी, चारों ओर बिछी बर्फ की मोटी चादर। हिमाचल के सोलांग घाटी में बर्फबारी, बड़ी संख्या में सैलानी। बर्फबारी के बीच सैलानियों ने की जमकर मस्ती, कारोबारियों के भी चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी हिमपात, लोगों को आ रही दिक्कतें। बर्फबारी से सड़कों पर फंसे वाहन, कुपवाड़ा पुलिस और भारतीय सेना ने अभियान चलाकर वाहनों को निकाला। सेना ने सैलानियों से की अपील, कहा मौसम देखकर यात्रा करें। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ लुढ़का पारा, कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी। आने वाले दिनों में दिल्ली में बारिश का असर, मौसम विभाग ने जानकारी दी। गाजियाबाद में सुबह सुबह घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम। प्रयागराज में अभी भी देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु, स्नान के लिए संगम तट पर लोगों की भारी भीड़। माघ मेले में शिवरात्रि के स्नान को लेकर कल्पवासियों ने डाला डेरा, माघी पूर्णिमा के बाद कई कल्पवासी रवाना हुए। नासिक में कुंभ मेले की तैयारियां शुरू, भूमि पूजन के साथ अखाड़े में कुंभ मेला कार्यों की हुई शुरुआत। विशाखापट्टनम के तट पर होगा फ्लीट रिव्यू का आयोजन, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का दम देखेगी दुनिया। 18 फरवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी फ्लीट का रिव्यू, 60 से ज्यादा देशों की नौसेना शामिल होगी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारी, मंदिर प्रबंधन कमेटी की बैठक में सुविधाओं पर चर्चा। जयपुर में आज तक की खबर का असर, गांव में पहुंचा जल जीवन मिशन का पानी, लोगों ने आज तक को धन्यवाद कहा। आईडी ब्लास्ट से घायल हाथी का वनतारा टीम कर रही इलाज, कद्दू में डालकर दी जा रही दवा, वन विभाग की टीम रेस्क्यू करने का प्रयास कर रही। गिर के जंगलों में शेरनी ने शावकों को सिखाई पेड़ से पंजे तेज करने की अनोखी कला। पूंछ में सेना ने क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया, स्थानीय इलाके की कई टीमों ने हिस्सा लिया। अंडर 19 वर्ल्ड कप के दूसरे सेमीफाइनल मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ जीत की ओर भारत, अफगानिस्तान ने दिया है 311 रनों का लक्ष्य। आईसीसी के वनडे बल्लेबाजों की रैंकिंग में न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल का नंबर 1 पायदान पर कब्जा, टॉप 10 में 4 भारतीय शामिल। T20 विश्व कप वार्म अप मैच में आज भारत और दक्षिण अफ्रीका की हो रही टक्कर, 7 फरवरी से होगा T20 वर्ल्ड कप का आगाज। मई में नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन भारतीय ग्रैंड मास्टर डी मुकेश। प्रतिष्ठित रफल्स एनबीए ऑल स्टार सेलिब्रिटी गेम में परफॉर्म करेंगे भारतीय रैपर बादशाह, 13 फरवरी को लॉस एंजलिस में कार्यक्रम। नेटफ्लिक्स इवेंट में कपिल शर्मा ने कनाडा स्थित अपने कैफे पर हुई फायरिंग को लेकर मजाकिया अंदाज में टिप्पणी की, कहा 1-2 मुल्कों के गैंगस्टर मुझे भी खोज रहे। परिणीति चोपड़ा नेटफ्लिक्स सीरीज तलाश अ मदर्स सर्च से ओटीटी डेब्यू करेंगी। ये सीरीज एक मां के दर्द और संघर्ष की कहानी। हंसल मेहता ने फैमिली बिजनेस की तुलना सक्सेशन से किए जाने को खारिज किया, कहा यह पूरी तरह देसी और मौलिक कहानी है। धुरंधर द रिवेंज में यामी गौतम की एंट्री, कैमियो रोल में नजर आएंगी।
सिद्धांत कपूर की ड्रग केस गिरफ्तारी से श्रद्धा कपूर हो गई थी भावुक। उनकी मौसी तेजस्विनी कोल्हापुरे ने इसका किया खुलासा। सनी देओल और अक्षय खन्ना कोर्टरूम ड्रामा इक्का में साथ नजर आएंगे। जेंडाया और रॉबर्ट पैटिंसन की फिल्म द ड्रामा का ट्रेलर रिलीज। यह फिल्म शादी से पहले के तनाव और राज पर आधारित। तापसी पन्नू स्टारर अनुभव सिन्हा की फिल्म 80 का ट्रेलर आया। रामचरण की फिल्म पेडी की रिलीज डेट बदली गई। अब यह फिल्म 30 अप्रैल को आएगी। 4 से 6 फरवरी तक आरबीआई की एमपीसी बैठक के बाद रेपो रेट 5.25% पर बने रहने की उम्मीद। जेपी मॉर्गन ने 2026 के अंत तक गोल्ड के $6,300 प्रति आउंस तक पहुंचने का अनुमान लगाया। जनवरी में गोल्ड में 9%, सिल्वर में 26% की गिरावट से 1980 के बाद सबसे बड़ा मार्केट क्रैश। भारत के कुल क्रूड आयात में रूस का हिस्सा नवंबर के 38% के मुकाबले जनवरी में 22% गिरा। सस्ता रूसी तेल जटिल भारतीय रिफाइनरी के लिहाज से बेहतर विकल्प। दुनिया के सबसे बड़े रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम यूपीआई से अप्रैल दिसंबर के बीच रिकॉर्ड 230 लाख करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन।